मेनोपॉज़ के दौरान शरीर में थकान होना, ऊर्जा की कमी महसूस करना बिल्कुल सामान्य है। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं एक सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज का हमारा अभ्यास बिल्कुल सरल रहने वाला है और इस अभ्यास के बाद आप अपने शरीर में एक नई ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। चलिए अपना आज का अभ्यास शुरू करते हैं। यहीं से पैरों में हल्का सा अंतराल बना लें। हिप के जितना गैप आप रख सकते हैं। हाथों को खोलते हुए कंधे के बराबर ले जाएंगे इस तरीके से और हाथों को मोड़ते हुए कंधे पर रख लें। शोल्डर रोल करेंगे, अपने हाथों को इस तरीके से घुमाते हुए ऊपर ले जाएंगे और पीछे की तरफ धकेलेंगे। 3 क्लॉकवाइज, 3 एंटी क्लॉकवाइज। पूरा रोटेट करें, ऊपर ले जाएं। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। कंधे पूरी तरह ऊपर जाएं, इसका ध्यान रखें और महसूस करें जैसे आप किसी पेपर के ऊपर ड्रॉ कर रहे हो बड़ा सा जीरो अपनी एल्बो से। और हाथों को वापस नीचे ले आएंगे। अब दोनों पैरों को जोड़कर ले आएंगे पास और यहीं से चलते हैं नी रोल्स की तरफ। दोनों हाथों को ड्रैग करते हुए इस तरीके से नीज पर ले आएं और इस तरीके से पहले देख ली, घुटनों को घुमाना है, जीरो बनाएंगे और वापस सेंटर में लेके आएंगे। 3 क्लॉकवाइज, 3 एंटी क्लॉकवाइज। पूरा रोटेट करें, बड़ा सा जीरो बनाएं। यहीं से एंटी क्लॉकवाइज। अपनी क्षमता अनुसार जितना आप कर पाए और सेंटर में आएंगे। धीरे से वापस आ जाएं स्टैंडिंग पोजीशन में। यहीं से चलते हैं ऊर्ध्व हस्तासन की तरफ। काफी सुंदर, काफी बढ़िया आसन। सभी अपने हाथों को खींचते हुए पूरा ऊपर की ओर, आसमान की ओर ले जाएंगे। एड़ियां उठा सकते हैं तो आप उठा लें और नहीं उठा सकते तो नीचे रखें। पूरे शरीर में एक अच्छा सा खिंचाव दें और शरीर को खींचते हुए दोनों आंखों को एक जगह लगा दें। यहीं बने रहेंगे कम से कम 3 सेकंड्स के लिए। पूरे शरीर में बहुत ही बढ़िया खिंचाव देने के लिए, शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए बहुत ही सुंदर आसन। एक सांस भरेंगे भीतर और पूरा सांस धीरे धीरे बाहर जाने दें। यहीं से सामने से अपने हाथों को लाते हुए इस तरीके से अपनी कमर पर रख लेंगे। वहीं से पैरों में कर लें अंतराल, पैरों को खोलेंगे, वाइड करेंगे। कटी शक्ति विकासक क्रिया की तरफ चलते हैं। इसके 2 राउंड करेंगे। हाथों को कमर पर रखते हुए अपनी एड़ी को और अपने पंजे को समानांतर रखेंगे, कुछ इस तरीके से। हाथ कमर पर, सांस भरें और छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी पूरे कंधों को पीछे धकेलते हुए, छाती को ओपन करते हुए नीचे की ओर अपने शरीर को जाने देंगे। अब हो सकता है ज्यादा नीचे ना जा पाए, तब आप यहाँ रुक सकते हैं और जिन्हें लगे आप नीचे जा पा रहे हैं तो अपनी गर्दन को नीचे की तरफ ड्रॉप कर दें। चाहे तो हल्के घुटने मोड़ सकते हैं आप। एक सांस भरेंगे भीतर और पूरा सांस छोड़े। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को उठाएंगे, कंधों को रोल करते हुए पीछे ले जाएंगे और हल्की सी चेस्ट ओपनिंग करेंगे और गर्दन को ऊपर की तरफ कर दें। यहीं पर रुकेंगे, हल्का खिंचाव अपनी छाती में महसूस करें और कंधों को पीछे की तरफ धकेलते जाएं। एक आखिरी बार और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन वापस लाएं, शरीर को नीचे ले जाएं। अपनी क्षमता अनुसार देखिए, कभी भी अपने शरीर को ज्यादा प्रेशराइज ना करें, जितना शरीर अलाउ करे उतना ही करें। सांस भरते हुए धीरे धीरे पहले आपकी गर्दन, शरीर और उसके बाद हल्का सा अपनी चेस्ट में ओपनिंग देते हुए गर्दन ऊपर उठाएं। धीरे से आप सभी अपनी गर्दन को वापस लाएंगे और यहीं से अपने हाथों को रिलीज कर देंगे। अपने राइट पंजे को सभी बाहर की ओर इस तरीके से खोल देंगे साइड से और अपनी बॉडी को बिल्कुल सामने की तरफ रखेंगे। आपका लेफ्ट पंजा अंदर रहेगा, राइट बाहर, शरीर सामने। सांस भरते हुए हाथों को कंधे के बराबर ले आएं और सांस छोड़ते हुए पूरी बैक को, पूरी रीढ़ की हड्डी को लेंथन करें। नीचे नहीं जा पा रहे, आप यहाँ होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है शिन तक जा पाए तो यहाँ, और अगर आप अपनी हथेली को बिल्कुल अपने पैर के पीछे रखकर यहाँ होल्ड कर पाए तो बहुत सुंदर बात।
गर्दन अगर ऊपर जा पाए तो बिल्कुल ले जाएं, नहीं जा रही तो सामने रखें। कुछ देर इस आसन में बने रहें और पूरा खिंचाव आपको आपके आगे वाले पैर में आएगा और हल्का पीछे वाले पैर में। सांस भरें, शरीर का संतुलन बनाएं, ध्यान से करते हुए। यहीं से सबसे पहले अपनी गर्दन को वापस लाएंगे। अपने राइट घुटने को धीरे धीरे मोड़ें और मोड़कर हाथों को वापस कंधे के बराबर इस तरीके से आप ले आएंगे। दोनों हाथों को कमर पर रख लें और अपने पूरे शरीर को इस तरीके से घुमा दें अपने राइट लेग की तरफ। इस तरीके से अर्ध पार्श्वोत्तानासन करेंगे। बड़ा ही सुंदर आसन है। सांस भरेंगे और हाथों को खींचकर ऊपर की तरफ ले जाएंगे। पैरों में उतना गैप रखिए जिस गैप से आप कंफर्टेबल हैं। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, हाथ सामने की ओर और सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर का संतुलन बनाना बहुत जरूरी। ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहे यहाँ, और हल्का नीचे जा पाए तो शिन को इस तरीके से पकड़ सकते हैं। ज्यादा दिक्कत हो तो हाथ को इस तरीके से थाई पे भी रख सकते हैं। बने रहेंगे दृष्टि को बिल्कुल अपने बड़े अंगूठे की ओर। हिप्स को पूरा स्क्वायर करते हुए एक सांस गहरा भीतर भरेंगे और धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ दें। एक आखिरी बार गहरा सांस भीतर भरें और छोड़ दें बाहर। आगे वाले पैर में पूरा खिंचाव महसूस करें। धीरे से अपनी गर्दन और उसके बाद अपने हाथों को खींचते हुए ऊपर आसमान की ओर ले जाएंगे। अच्छा खिंचाव दें और यहीं से अपने हाथों को ले आए इस तरीके से अपनी कमर पर। शरीर को सामने की तरफ खोल देंगे, घुमा देंगे और पैरों में ठीक गैप रखेंगे। यहीं से चलते हैं वीरभद्रासन 2 की तरफ। पैरों की पोजीशन सेम रहेगी। हाथों को खोलकर इस तरीके से कंधे के बराबर ले आए। सांस भरेंगे और छोड़ते हुए हल्का घुटना मोड़ लें। इस तरीके से, ज्यादा नहीं, जितनी आपकी शरीर आपको अलाउ करे। गर्दन को धीरे से घुमाकर राइट साइड ले जाएंगे और यहीं पर वीरभद्रासन 2 में होल्ड करेंगे। 3 से 5 सेकंड का होल्ड। और अगर आपको लगता है कि शरीर आपका अलाउ नहीं कर रहा तो आप हल्का पहले भी आ सकते हैं। सांस भरें और छोड़ते हुए धीरे से गर्दन वापस सेंटर में। दोनों हाथों को कमर पर ले आएं इस तरीके से और पैर को सीधा कर दें। राइट पंजा धीरे से मोड़ते हुए ले आएंगे आप सभी भीतर इस तरीके से, और यहीं से अपने लेफ्ट पंजे को ले जाएंगे आप बाहर की ओर, कुछ इस तरीके से। शरीर सामने, त्रिकोणासन। यही सभी आसन दूसरी ओर से। सांस भरेंगे, छोड़ते हुए पूरी बैक को लेंथन करें। ज्यादा नीचे नहीं जा सकते यहाँ, और शिन तक जा पाए तो बहुत अच्छी बात, वरना पैर को हाथ के पीछे रखें। गर्दन ऊपर या जितना भी आप होल्ड कर पाए। धीरे धीरे सांस भरें, शरीर को संतुलित करते हुए, बैलेंस बनाते हुए अपना, और छोड़ दें सांस बाहर। यहीं से धीरे से अपनी गर्दन को सेंटर में लाएं। जल्दबाजी ना करें क्योंकि सभी आसनों में हल्का बैलेंस चाहिए। जल्दबाजी करेंगे तो बैलेंस बिगड़ सकता है। हाथ यहीं से अपनी कमर पर रख लें। पूरे शरीर को घुमा देंगे लेफ्ट साइड। पहले हल्का सा पैर में गैप कम करते हुए पूरे शरीर को घुमा दें इस तरीके से लेफ्ट साइड। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर, आसमान की ओर खींच कर ले जाएंगे। हथेलियां सामने की तरफ खुली रहेंगी, इसका ध्यान रखें। यहीं से पूरे शरीर को लेंथन करते हुए नीचे नहीं जा सकते यहाँ, और जो शिन को ग्रैब कर पाए या थाई को, वो यहाँ। शुरुआत में कुछ लोगों की राउंड कर सकती है बैक इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं। पूरा खिंचाव महसूस करें। यहीं बने रहेंगे और अपनी दृष्टि को लगा दें बड़े अंगूठे की तरफ। धीरे धीरे यहीं इसी आसन में बने रहते हुए, शरीर को संतुलित करते हुए गहरा सांस भरेंगे भीतर। पूरा सांस बाहर। यहीं से धीरे से अपनी गर्दन को ऊपर उठाते हुए हाथों को खींचते हुए ऊपर ले जाएंगे, और सामने से इस तरीके से लाते हुए शरीर को, अपने हाथों को रख दें अपनी कमर पर। पैरों में हल्का सा अंतराल बढ़ा लें और पैरों की पोजीशन सेम रहेगी। शरीर सामने की ओर, वीरभद्रासन 2। सांस भरते हुए दोबारा हाथों को कंधे के बराबर लाएं। सांस भरें। सांस छोड़ते हुए हल्का घुटना मोड़ें, ज्यादा नहीं। गर्दन को मोड़ेंगे इस बार लेफ्ट डायरेक्शन में। बने रहें यहीं इसी आसन में, शरीर को हल्का सा सेंटर में रखते हुए।
धीरे धीरे सांस पीते और पूरा आपको आपके थाई में प्रेशर महसूस होगा। धीरे से सांस छोड़ें, पैर को सीधा कर लें, हाथों को ले आए बिल्कुल अपनी कमर पर। पंजा धीरे से मोड़ते हुए आप भीतर की तरफ लाएंगे इस तरीके से। सभी अपने एड़ी और पंजों को यूज करते हुए वापस सेंटर में लेकर आएंगे, कुछ इस तरीके से। किसी भी एक डायरेक्शन में अपनी बॉडी को मूव कर ले, या तो राइट या तो लेफ्ट, जो डायरेक्शन आपको पसंद है। अब हम कुछ नीलिंग पोजीशन में बैठ के किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। यहीं से चलते हैं हम सभी लो लंज पोज की तरफ। काफी अच्छा आसन है। उसके लिए आपको एक एक करके घुटनों के बल आ जाना है। सबसे पहले इस तरीके से पैरों में रखेंगे हिप के जितना गैप, इस तरीके से। यहीं से पैरों को हल्का सा पास लाते हुए और अपनी राइट लेग को बिल्कुल आराम से सहारा ले लें ऐसे दोनों हाथों से, और अपनी राइट लेग को आगे की तरफ ले आए इस तरीके से। यहीं से जिन्हें सहारा चाहिए वो दोनों हाथों को बिल्कुल अपने पंजे के साइड में रखेंगे और हिप्स को आगे की तरफ पुश करेंगे इस तरीके से। अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा आगे नहीं जा पा रहे, आप यहीं रुक जाइए, और जो अपने शरीर को संतुलित करते हुए बॉडी को ऊपर उठा पाए तो दोनों हाथों को इस तरीके से घुटनों के ऊपर रख लें इस तरीके से। शरीर को पीछे की तरफ धकेलें और हिप्स को नीचे की तरफ पुश करें। हाथ सीधे नहीं हो रहे तो यहाँ, और अगर सीधे कर पाए तो खींचते हुए शरीर को इस तरीके से, गर्दन हल्की सी ऊपर, यहीं बने रहें और पूरी चेस्ट को ओपन करते जाएं। पूरा खिंचाव महसूस करें पीछे वाले लेग के थाई में, हिप के पास। सांस भरें, छोड़ दें पूरा सांस बाहर। यहीं से धीरे से अपनी गर्दन को वापस लाएंगे और इसके बाद अपनी बॉडी को रिलीज करते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ रख दें। पूरा सहारा लेते हुए अपने पैर को बदल लेंगे। राइट लेग पीछे जाएगा और यहीं से लेफ्ट लेग आपका आएगा आगे सामने की ओर। अगेन जो वेरिएशन ठीक लगे आपको, यहाँ या अपनी बॉडी को उठाते हुए यहाँ पर होल्ड करें। बने रहेंगे चेस्ट को ओपन करते हुए, गर्दन को ऊपर की तरफ रखते हुए, शरीर को धीरे धीरे पीछे की तरफ धकेलें। संतुलित करें शरीर को हल्का सा। पूरी चेस्ट में अच्छी ओपनिंग फील होगी आपको। सांस भरें और सांस छोड़ दें। पहले अपनी गर्दन को वापस लाएं, कोहनियों को मोड़ते हुए धीरे से आप अपने हाथों को वापस नीचे ले आएंगे। यहीं से अपने पैर को धीरे से पीछे ले जाएं सहारा लेते हुए। पैरों को किसी भी एक डायरेक्शन से घुमाएंगे, या तो राइट या तो लेफ्ट। दोनों हाथों का सहारा ले लें इस तरीके से और सामने की ओर अपने पैरों को खोल देंगे आप इस तरीके से। पंजे सभी खींचकर लाएंगे अपनी ओर इस तरीके से, और हाथ रहेंगे आपके बिल्कुल आपकी हिप्स के साइड में। कंधों को रोल करते हुए नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, चेस्ट ओपन करेंगे और यहां बैठेंगे दंड आसन में। अगर किसी को समस्या हो, आपकी कमर इस तरीके से मुड़ रही हो, तब आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। देखिए किस तरीके से, कुछ इस तरीके से। अगर आप पूरे दीवार का सहारा लेकर रखेंगे तो आपको बड़ी ही आसानी से, बड़ी सरलता से आप इस आसन को कर पाएंगे। सभी मेरे साथ यहीं इसी आसन में बने रहेंगे। धीरे धीरे सांस भरें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। दृष्टि बिल्कुल सामने की ओर। हल्का प्रेशर आपको आपके थाइज में और हल्का सा आपके पेट में महसूस होगा। यहीं से पहले पैरों को रिलैक्स कर लें, पैरों में गैप कर लें और दोनों हाथों की उंगलियों को पीछे की तरफ फ्लिप करते हुए हल्का सा गैप करें। पैरों को हल्का सा शेक कर लेंगे। इससे यदि पैरों में कोई प्रेशर आया होगा तो वो प्रेशर रिलीज हो जाएगा। चलिए यहीं से अब कर लेंगे अपने पैरों को बिल्कुल साथ में इस तरीके से, और एक एक करके अपने घुटनों को मोड़ के लाएंगे अपने हिप्स के पास। हथेलियां अंदर की तरफ, उंगलियां अंदर की तरफ, पैर मुड़े हुए। यहीं से चलते हैं अर्धनवासन में या हाफ बोर्ड पोज में। हल्की सी कोहनियां मोड़ लें इस तरीके से। जो दोनों पैरों को नहीं उठा सकते वो यहाँ, और जो दोनों पैरों को उठा सकते हैं वो यहाँ होल्ड करें। जिनका संतुलन अच्छा है वो इस तरीके से कर लेंगे। कमर सीधी, दृष्टि बिल्कुल सामने की ओर। कम से कम 3 से 5 सेकेंड इसी आसन में।
पूरी चेस्ट खोलते हुए, ओपन करते हुए, जो पैर ऊपर नहीं उठा पा रहे तब आप चेस्ट ओपन करते हुए यहाँ होल्ड कर सकते हैं। बने रहेंगे इसी आसन में। हल्का हल्का प्रेशर फील करें अपने पूरे पेट वाले हिस्से में, पूरे बेली में। धीरे धीरे करके एक एक करके अपने पैर को रख देंगे नीचे और अपने हाथों को लाएंगे इस तरीके से कमर के साइड में। यहीं से पैरों को ओपन कर लेंगे, वाइड कर लेंगे इस तरीके से, और मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ। और उसके बाद हम आगे की ओर झुकेंगे उपविष्ट कोणासन में। जो जितना जा पाए, देखिए ज्यादा नहीं जा पा रहे नीचे, आप यहाँ होल्ड कर सकते हैं और यहाँ पर। जिन्हें लगता है कोहनियां टच कर पाए बहुत अच्छी बात, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप यहाँ बने रहिए। धीरे से अपनी चेस्ट को आगे की तरफ प्रेस करें, आंखें बंद कर लें और यहीं उपविष्ट कोणासन में पूरा खिंचाव अपने पैरों में, इनर थाइज में महसूस करते हुए इस आसन में बने रहेंगे। धीरे से सांस भीतर भरें, पंजे अपनी ओर खींचें और पंजे आपके रहेंगे ऊपर आसमान की ओर। धीरे से सेंटर में वापस आते हुए परिवृत्त उपविष्ट कोणासन की तरफ चलते हैं। सभी अपने राइट हाथ को बिल्कुल राइट थाई के पीछे रख दें और अपने लेफ्ट हाथ से ज्यादा ट्विस्ट नहीं कर सकते तो यहाँ, और जो अपने पंजे को पकड़ सकते हैं पहली 2 उंगलियों से पंजे को पकड़ेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे, दूसरा हाथ सीधा करें। जो नहीं कर पा रहे, जैसा कि मैंने बताया, आप यहाँ होल्ड कर सकते हैं, इवन आप यहाँ होल्ड कर सकते हैं। बने रहेंगे 3 सेकंड के लिए, कम से कम 3 सेकंड के लिए, हल्का ट्विस्ट करते हुए इस तरीके से। बहुत ही सुंदर आसन है। यहीं से सबसे पहले अपने हाथ को वापस रिलीज करेंगे, जमीन पर लाएंगे या अपनी मैट पर। उसके बाद अपने हाथ को रिलीज करते हुए सेंटर में आएंगे। साइड चेंज कर ली, लेफ्ट हाथ लेफ्ट हिप के पीछे, सांस भरें। पंजा पकड़ पा रहे हैं तो बिल्कुल पकड़ लें, वरना शिन पर रख लें अपने हाथ को, कोई दिक्कत नहीं। पैरों को जितना खोल पाए उतना पीछे की ओर देखेंगे, हाथ को पूरा खोलें पीछे की ओर, वरना जमीन पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चेस्ट को धीरे धीरे भीतर की तरफ प्रेस करने की कोशिश करें और घुमाएं अपने शरीर को। धीरे से सांस भरें, छोड़ते हुए अपने हाथ को नीचे लाएंगे, रिलीज करेंगे अपने राइट हाथ को और सेंटर में आएंगे। पैरों को सभी जोड़ लेंगे इस तरीके से और किसी भी एक डायरेक्शन में मूव करें, या तो राइट या तो लेफ्ट। यहीं से हम सभी चलते हैं वक्रासन की तरफ। पैरों को इस तरीके से अपनी ओर खींच लें और अपने लेफ्ट पैर को मोड़कर राइट थाई के बगल में ले आएंगे इस तरीके से। राइट पंजा आपकी तरफ खिंचा रहेगा, कमर सीधी रहेगी। सांस भरें और छोड़ते हुए दोनों हाथों को खींचते हुए ऊपर ले जाएंगे। धीरे से शरीर को हल्का ट्विस्ट करें। राइट हाथ बिल्कुल आपके लेफ्ट नी के बिल्कुल बाहर की तरफ हल्का ट्विस्ट कर सकते हैं, तो यहां पूरा कर पाए तो पीछे की ओर देखें। बने रहें इसी आसन में। यहीं पर आप चाहें तो पैर को क्रॉस करके भी रख सकते हैं इस तरीके से। धीरे धीरे सांस भीतर और बाहर। सांस भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे, पैर को बदलेंगे, ट्विस्ट करते हुए बॉडी को पीछे की तरफ ले जाएं, कंधे एक लाइन में लाएं और आपका लेफ्ट पंजा पूरी तरह आपकी तरफ खिंचा हुआ। एक सांस भरें और अपने पूरे पेट में उस ट्विस्टिंग को, अपनी पीठ में उस ट्विस्टिंग को फील करें। धीरे से अपनी गर्दन को वापस लाएंगे, हाथों को खींचते हुए ले जाएंगे बिल्कुल आसमान की ओर, और धीरे से आपके हाथ आएंगे बिल्कुल आपके हिप्स के साइड में। यहीं से शरीर को धीरे से नीचे की तरफ शिफ्ट करते हुए, लेफ्ट टर्न लेते हुए बैक लाइन पोजीशन में आ जाएंगे। पीठ के बल ले जाएंगे, पैरों को सीधा खींच दें नीचे से। यहीं से चलते हैं बनाना पोज की तरफ। पैर जुड़े रहेंगे, पंजे बाहर खींच दें और दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरीके से आपस में लॉक कर लें। हथेलियां बाहर की तरफ तानते हुए सर के ऊपर हाथ जाएंगे। लेफ्ट पैर को राइट पैर को ले जाएं राइट साइड और लेफ्ट पैर आएगा बिल्कुल उसके साइड में। हिप्स को वहीं पर रखेंगे, अपर बॉडी को स्लाइड करते हुए साइड में ले जाएं। खींचे हाथ को, यहीं बने रही बनाना पोज में। बहुत ही सुंदर और काफी सरल आसन है करने में। हाथों को खींचते जाएं, ये बहुत जरूरी है।
सांस भरें और छोड़ दें। धीरे से अपने लेफ्ट पैर को सेंटर में लाएंगे और उसके बाद राइट को शरीर सेंटर में। दूसरी ओर से करते हैं। लेफ्ट पैर जाएगा बिल्कुल लेफ्ट साइड, जमीन पर रख दें और राइट लेग आ जाएगा बिल्कुल उसके साथ में। अपर बॉडी को मूव करते हुए यहीं बनाना पोज में स्ट्रेच करें शरीर को। धीरे से वापस आएंगे सेंटर में और अपने पैरों को भी वापस लाएंगे। अपने हाथों को रिलीज कर दें, पैरों में हल्का सा अंतराल बना लें और शवासन में कुछ देर आप विश्राम करेंगे, रेस्ट करेंगे अपनी बॉडी को। शरीर पूरी तरह ढीला और रिलैक्स, कोई प्रेशर, कोई जोर नहीं। अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स कर दें। एक गहरा सांस भीतर भरें, छोड़ते हुए आंखें खोलें। एक एक करके पैरों को जोड़ लेंगे, हथेलियां नीचे की तरफ फ्लिप करेंगे। पैरों को एक एक करके मोड़कर अपने हिप्स के पास लेकर आएंगे और लेफ्ट साइड अपनी बॉडी को टर्न करें। सहारा लेंगे और क्रॉस लेग में इस तरीके से बैठेंगे। सभी अपना पूरा समय लेते हुए वापस सेंटर में आएंगे। एक बार अपने शरीर को क्रॉस लेग में बैठने के बाद दाएं से बाएं, बाएं से दाएं इस तरीके से ट्विस्ट करें, शरीर को रिलैक्स करें और नमस्कार में आएंगे। आंखों को बंद कर लें। मेरे साथ एक बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे, बोलेंगे। आप चाहें नहीं बोलना चाहते तो मंत्रों को सुन सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। सांस भरें, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलें। शरीर में एक नई ऊर्जा को महसूस करें। पूरा समय लेते हुए वापस आए। तो यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। मुझे उम्मीद है कि आज का अभ्यास आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है आज के अभ्यास से संबंधित तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कि हम वीडियो लेकर आए तो हम जरूर लेकर आएंगे। आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अगले अभ्यास में मिलूंगी। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, अच्छे से अभ्यास करें। मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।